टीवी फास्ट न्यूज 24 चैनल पर इस वक्त की खबर। मुरादाबाद में दहेज हत्या का सनसनीखेज खुलासा। कब्र से बाहर निकाली गई बेटी की लाश, पति और परिवार पर हत्या का भयंकर आरोप। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। ठाकुर द्वारा की रहने वाली एक युवती, जिसकी शादी करीब 4 साल पहले नागफनी थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक से हुई थी, कि मौत अब संदिग्ध परिस्थितियों में सामने आई है। युवती पर लगातार पति द्वारा मारपीट और गाली गलौज का आरोप था। आरोप है कि दहेज में कार न मिलने के कारण उसका जीवन लगातार नरक बन गया था। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को जहर देकर उसकी हत्या की। घटना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिला अधिकारी अनुज कुमार के आदेश पर प्रशासन ने कब्रिस्तान में गड्ढा खोदकर मृतक युवती का शव बाहर निकलवाया। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। युवती के परिजन कहते हैं कि उनकी बेटी की मौत किसी दुर्घटना या प्राकृतिक कारण से नहीं हुई, बल्कि ये सत्यानाशकारी दहेज हत्या का मामला है। पुलिस ने इस शिकायत पर पति समेत पूरे परिवार के 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि युवती की मौत 25 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। उस समय दोनों परिवारों की सहमति से शव का अंतिम संस्कार किया गया था। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अब मामला गंभीरता से दर्ज किया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि युवती की मौत हत्या थी या प्राकृतिक कारण से हुई। पूरा शहर इस भयानक घटना से स्तब्ध है। दहेज पीड़िता की यह काली हकीकत एक बार फिर समाज को झंझोड़ रही है। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं और पुलिस प्रशासन इस सनसनीखेज मामले की गहन जांच कर रहा है। सर, थाना नागफनी क्षेत्र से कब्रिस्तान में से एक बॉडी को निकाला गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक मुकदमा 7 तारीख को थाना नागफनी में दर्ज किया गया था, जिसमें वादी का यह आरोप था कि उनकी पुत्री की शादी नागफनी क्षेत्र में हुई थी और उनकी 25/8 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लेकिन उस समय दोनों परिवारों की सहमति से उनका दाह संस्कार हो गया था। लेकिन उसके बाद जो वादी थे, उस वादी के द्वारा आकर के दोबारा तहरीर दी गई लगभग 10-15 दिनों के बाद। उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया, उनके जो भी कंटेंट ऑफ एफआईआर थे। और उसमें चूँकि जो बॉडी थी, डेड बॉडी का ऑलरेडी दाह संस्कार हो गया था, यानी उनकी कब्रिस्तान में उनको दफना दिया गया था। तो उसके बाद जब मुकदमा पंजीकृत हो गया तो आयोग के द्वारा जो हमारी विधिक प्रक्रिया है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अभी बॉडी को उसमें से कब्र से निकाल कर उसको एक्सह्यूम करके उसमें उसका पंचनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद उसमें फिर अग्रिम जो भी एविडेंस आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितने लोगों के खिलाफ इसमें नामजद मुकदमा हुआ है? इसमें उन्होंने 10 व्यक्तियों को नामजद किया उस मुकदमे में, और उसमें एविडेंस जो भी है, जैसे भी है, उसको सबको कलेक्ट करके उसमें बारी से देखा जाएगा और जिसके विरुद्ध जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से हम। सर, घटना की वजह क्या है? देखिए, आरोप तो उनका ये है कि परिवार में कोई दहेज की मांग को लेकर के कुछ कला होता था और जो मृतका हैं उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो ये तो वादी का कहना है और वादी का ये भी कहना है कि उसको उनकी बेटी को पॉइजनिंग किया गया।